नमस्कार दोस्तों। अगर आप पढ़ाने का जुनून रखते हैं, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं और बिहार बोर्ड के लाखों छात्रों तक अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए। सर्फ क्लासेस से क्लास 9th और 10th बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए समर्पित और योग्य शिक्षकों की भर्ती कर रहा है। अगर आपको किसी भी विषय में अच्छी पकड़ है और आप पढ़ाने की कला रखते हैं, तो आपके लिए यह एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किन किन विषयों के लिए भर्ती हो रही है, कौन आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, आपका प्लेटफॉर्म का नाम आपका सर्फ क्लासेस। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या किस तरह से हायरिंग कर रहे हैं, हायरिंग प्रोसेस क्या है। अगर मैं सर्फ क्लासेस की बात कर रहा हूँ तो सर्फ क्लासेस क्या है, डेडिकेट कोचिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th को क्या करते हैं, क्लास प्रोवाइड करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। और ये कम्प्लीटली क्या रहता है, कम्प्लीटली आपका हिंदी मीडियम रहता है। अगर हम अपने मिशन की बात करें, हमारा मिशन क्या होता है, हमारा मिशन होता है क्या करना, क्वालिटी बोर्ड एग्जामिनेशन को पढ़ाना अच्छी तरीके से, जो क्या कम्प्लीटली हिंदी मीडियम होता है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और विजन की बात करें तो बिल्ड अ ट्रस्टेड डिजिटल क्लासरूम वेयर एवरी स्टूडेंट फील्स कॉन्फिडेंट इन एग्जाम रेडी। हर बच्चे क्या करते हैं, अपना फील करते हैं कॉन्फिडेंट। गोल की बात करें तो हमारा गोल है 1000 बच्चे को कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मेरा दोस्त, कोई भी भाई हमारे पैसे की वजह से, पढ़ाई से वंचित ना रहे। क्लियर। अगर हम बात करते हैं हमें किस किस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो हमें फर्स्ट किस किस सब्जेक्ट के टीचर्स की ज़रूरत है। पहले में साइंस के सब्जेक्ट के टीचर की ज़रूरत है, हिंदी की ज़रूरत है, उर्दू की, सोशल साइंस और इंग्लिश। यानी हम कह सकते हैं कि मैथ्स को छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ वैकेंसी खाली है। और ये आपकी टीचर्स की वैकेंसी किसके लिए होती है, ये हो रही है आपकी क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करूँ मैं, एलिजिबिलिटी के लिए आपको मिनिमम आपका 12th होना चाहिए। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या हो डजेंट मैटर, लेकिन मिनिमम आपको क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो और बेहतर की बात है, बीएड हो, डीएलएड हो, कुछ भी एडिशनल आपके पास अगर कोई डिग्री है तो ये अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपका 12th पास होना चाहिए। क्योंकि जो टीचिंग एबिलिटी है वो आपकी डिग्री से ज़्यादा मायने रखता है। क्लियर। अब स्किल क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात सब्जेक्ट नॉलेज। आपको उस सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, मजबूत पकड़ होनी चाहिए उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक्स पे के कंसेप्ट। कम्युनिकेशन स्किल्स को क्लियरली, साफ सुथरे आवाज़ में, कॉन्फिडेंट होके आपको कम्युनिकेट करने आना चाहिए। अगर टीचिंग एबिलिटी की बात करूं तो आपको आना चाहिए कि किसी भी कंसेप्ट को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं और स्टूडेंट को कितनी आसान भाषा में समझा सकते हैं। डिसिप्लिन की बात करूं तो डिसिप्लिन में आपको पंक्चुअल होना है, डेली आपको क्लास लेना पड़ेगा शेड्यूल के अकॉर्डिंग, आपको कंसिस्टेंस रहना है और आपको रिलेबल रहना है। प्रोफेशनल बिहेवियर की बात करूं तो आपको प्रोफेशनली रेस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल आपको कंडक्ट करना पड़ेगा। और आपको जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को स्टूडेंट्स फ्रेंडली आपको पढ़ाना, ऐसा नहीं कि जो पुराने अंदाज में उस तरह हम पढ़ा रहे नहीं। आपको टेक्नोलॉजी आया है, दुनिया मॉडर्न हुआ, तो आपको मॉडर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना पड़ेगा। टीचिंग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी हो चल जाएगा। एक अच्छा सा आपके पास माइक्रोफोन होना चाहिए, माइक होना चाहिए। माइक वगैरह नहीं भी हो तो आप ब्लूटूथ वगैरह हेडफोन से काम चला सकते हैं। आपके पास एक अच्छी इंटरनेट होनी चाहिए। आपके पास एक पेन टेबलेट आना चाहिए, ये नॉर्मली बहुत काफ़ी सस्ते में आ जाता है। आपके पास क्या होना चाहिए, पेन टेबलेट होना चाहिए। देखिए, अब स्टूडेंट का कहना, यहाँ बहुत सारे टीचर्स का ये रिकॉर्ड, पेन टेबलेट नहीं है तो क्या हम नहीं पढ़ा सकते हैं। देखिए, पहले आप क्या करना है, आपको पहले डेमो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लेना है। अगर उसमें आप अगर सिलेक्शन प्रोसेस में आप अगर पास कर जाते, उसमें अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर आप पेन टेबलेट खरीद लेना बाद में। और वीडियो क्वालिटी एकदम आपकी क्या होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब डेमो टीचिंग वीडियो में क्या क्या चाहिए, जो आप डेमो रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो आप रिकॉर्ड करेंगे डेमो के लिए, उसमें पहले आपको खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन करना है, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देना है कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं। किसी भी एक टॉपिक को आप रेंडमली क्लास 9th का आपका जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे, साइंस पढ़ा रहे तो साइंस के किसी भी टॉपिक को आप ले सकते हैं।
उस टॉपिक को मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम आपको 5 मिनट, 5 से आप मैक्सिमम आधा घंटा तक भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 5 से 10 मिनट में किसी भी टॉपिक को समझाना उतना ईजी होता नहीं है। तो आप इसको 20 से 30 मिनट आप रख सकते हैं। क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए उस कंसेप्ट का आपका अच्छे से, और क्या होना चाहिए, फेस दिखना चाहिए आपका, फेस रिवील होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आप बिना फेस का ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, फेस रिवील होना चाहिए। और आपका क्लियर यानी ऑडिबल, यानी इस तरह आपको करना है क्लियर स्टूडेंट्स उसको समझ सके। अब बात आती है कि हम अगर डेमो नहीं देते तो क्या होगा। अगर आप डेमो नहीं देते हैं, डेमो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन क्या किया जाएगा, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं डेमो वीडियो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। इसका क्या क्राइटेरिया है, आपको उसका सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, अच्छा पकड़ होना चाहिए, आपको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, कंसेप्ट की आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, अच्छे कंसेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए आपके पास। देखिए, नॉलेज होना अलग चीज़ है और पढ़ाना अलग चीज़ है, टीचिंग अलग चीज़ है। टीचिंग और नॉलेज में बहुत डिफरेंस है। बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जो पीएचडी कर रखे हैं लेकिन उसको टीचिंग नहीं आती है। तो टीचिंग क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, किस तरह हम इस बच्चे को इसको कितना ईजी एक्सप्लेन कर रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ आपकी एक क्राइटेरिया आपके डेमो के लिए। अब बात करते हैं जो मैंडेटरी सिलेक्शन कंडीशन है, आपको क्या क्या करेंगे कि आप इसमें फाइनली आप सिलेक्शन करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है आपको हमारे यूट्यूब चैनल, कौन सा, सर्फ क्लासेस को, ठीक है। उसके बाद आपको एक क्या किया जाएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, कौन सा, गूगल फॉर्म का। एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो क्या करना है, इसको आपको फिल करना है, इस गूगल फॉर्म को फिल करना है। और सबसे पहला प्रोसेस कि आपको जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा इस वैकेंसी के लिए, वो एक सब्सक्राइबर होना चाहिए सर्फ क्लासेस का। अब मुख्य पॉइंट, नोट पॉइंट क्या है कि कैंडिडेट्स हु नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। उसका चेक किया जाएगा, कोई जो भी अपना डेमो वगैरह जो फॉर्म फिल करेंगे उसका डिटेल्स चेक किया जाएगा कि उसने हमारे चैनल से को सब्सक्राइब कर चुका है कि नहीं, और उसी को सिलेक्शन प्रोसेस में लिया जाएगा जिसने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे रिक्वायरमेंट्स गूगल फॉर्म में जो आपको पूछे जाएंगे उसको आपको फिल करना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपको हमारे चैनल सर्फ क्लास को सब्सक्राइब करना है, एक डेमो वीडियो बनाना है आपको, उस डेमो वीडियो को आपको गूगल फॉर्म में सबमिट करना है, या फिर आपका इवैल्यूएशन होगा और लास्ट में शॉर्ट लिस्टिंग में आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको क्या जाएगा, आपको कॉल जाएगा हमारी टीम की तरफ से। लास्ट में फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं किसको अप्लाई करना चाहिए, इस वैकेंसी के लिए किसको अप्लाई करना चाहिए। जो पढ़ाने से शौक रखता हो, पढ़ाने में शौक रखता हो, ऐसा नहीं कि मजबूरी में आके पढ़ा रहे हैं, प्रेशर में, ऐसा नहीं है। जो पढ़ाने में मजे से पढ़ाता हो, जेन्युइनली एंजॉय हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड ग्रो, जो बच्चे को सिखाने में, बच्चे को ग्रो करने में जिसको मज़ा आता हो, जो कंफर्टेबल हो कैमरा में, जो कैमरा के साथ, बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं तो वो ऑफलाइन में पढ़ा लेते हैं लेकिन वो कैमरा में के सामने कंफर्ट नहीं हो पाते हैं, उन जो कंफर्ट कर पाते हैं उन्हीं के लिए। विलिंग टू लर्न डिजिटल टूल्स, जिसको थोड़ी बहुत डिजिटल टूल्स आनी चाहिए, जैसे बेसिक MS ऑफिस तो आना ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कमांड, आप जिस सब्जेक्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं उसका उसमें आपको स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, उसकी पकड़ होनी चाहिए, और उसका कमिटेड एंड डिसिप्लिन होना चाहिए वो। एंड लास्ट, बिलीव इन बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स, आपको अपने स्टूडेंट्स पर बिलीव होना चाहिए, हम इस स्टूडेंट को यहाँ तक पहुँचाएंगे कि आपके स्टूडेंट्स पे आपको बिलीव होना चाहिए। अब बात आती है किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। जो डेमो वीडियो डिकोड नहीं कर सकता है वो अप्लाई नहीं कर सकता, उसको अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। लुकिंग फॉर क्विक एंड इजी इनकम, जो चाहता है कि हमें आसानी से और आसान तरीके से पैसा सिर्फ मिल जाए, उसके लिए ये नहीं है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बिना हार्डवर्क के आपको पैसे नहीं मिलेंगे। वीक सब्जेक्ट नॉलेज, जिसको उस सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ नहीं है वो अप्लाई ना करें। नॉट विलिंग टू सब्सक्राइब आवर चैनल, जो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो चाहिए कि वो फॉर्म गूगल फॉर्म को फिल ना ही करें, क्योंकि फाइनल वैसे भी आप अगर फिल भी कर देते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन में नहीं, आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। जो इनकन्सिस्ट हो या अनरिलायबल हो वो फॉर्म को फिल ना करें। जो
अनकंफर्टेबल रिकॉर्ड करने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो हम क्या करें, वो इस फॉर्म को फिल ना करें। अब बात आते हैं हम लोग बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग सर्फ क्लासेस। अगर आप सर्फ क्लास को ज्वाइनिंग करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहली बात, इट इज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, आप हजारों बच्चों को पढ़ा सकते हैं इस एक प्लेटफॉर्म की मदद से। एंड रीच इम्पैक्ट अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ बिहार बोर्ड लर्नर्स, और अपनी एक बिहार बोर्ड के स्टूडेंट में एक अच्छी पहचान बना सकते हैं। प्रोफेशनल, आप क्या पढ़ाने में आप अपने ग्रोथ कर सकते हैं, प्रोफेशनली आप ग्रोथ हो सकते हैं, अपने टीचिंग को शार्प कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल को शार्प कर सकते हैं, और अपने प्रेजेंटेशन स्किल को भी आप शार्प कर सकते हैं। आप डिजिटल टीचिंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन करेंगे किसमें, मॉडर्न वीडियो बेस्ड एजुकेशन में। फोर्थ क्या है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एक्सपोजर, और आप क्या एक मेंबर बन जाएंगे, आप इसका एक हिस्सा बन जाएंगे, जो क्या हो एजुकेशनल ब्रांड का आप एक हिस्सा बन जाएंगे। अब कुछ जनरल जो अप्लीकांट्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, तो उसको कमेंट बॉक्स से अच्छा है कि उसको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो आपके डाउट है उसको मैं यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो फिर आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कैन 12th पास कैंडिडेट अप्लाई, क्या 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 12th हो, यानी 12th पास है तो आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई डिग्री है तो वो और अच्छी बात है, तो वो फिल कर सकते हैं। इस डेमो मैंडेटरी, क्या डेमो मैंडेटरी है, बिना डेमो का आप सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल नहीं बात, बिल्कुल नहीं, जब तक आपका डेमो वीडियो नहीं होगा तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। विच सब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड, किन किन सब्जेक्टों की आपको ज़रूरत है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, हमें साइंस हिंदी उर्दू सोशल साइंस और इंग्लिश, इन 5 सब्जेक्ट्स के टीचर्स की ज़रूरत है। इज एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, क्या हमें कोई एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, फ्रेशर्स भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी तक कभी पढ़ाई नहीं है। ठीक है, अगर उसकी टीचिंग अच्छी होगी तो चेक किया जाएगा, अगर अच्छी रहेगी तो उसको भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इस चैनल सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी, जी बिल्कुल, क्या चैनल का सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी है। हाँ, जब तक आप अगर इस चैनल के आप सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। विच क्लास इज दिस फॉर, ये कौन से क्लास के लिए, तो ये आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए स्टूडेंट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए टीचर की वैकेंसी निकाली। आई होप हमने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट एंड एप्लीकेशन डिटेल, आप हमसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, आप हमारे ऑफिशियल ईमेल surfclasses07@gmail.com, सर्फ क्लासेस, आपको इसमें आपको व्हाट्सएप में क्या करना है, व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट नहीं करना है। surfclasses07@gmail.com, इसमें आपको कुछ डाउट है इसमें मेल कर सकते हैं। तो सबसे पहली जरूरी बात कि मैंने आपको गूगल फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस गूगल फॉर्म को आप फिल करेंगे। इसके अलावा आपको कोई मेल वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, जब आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो आपको मेल किया जाएगा, या फिर आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर। ठीक है, अब कोई डाउट वगैरह हो तो इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल की बात करूँ तो सर्फ क्लास का इंस्टाग्राम चैनल है, सर्फ क्लासेस ऑफिशियल नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। टेलीग्राम की बात करूँ तो सर्फ क्लासेस, ये आपका टेलीग्राम चैनल भी है, सर्फ क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है। फेसबुक भी सर्फ क्लासेस के नाम से फेसबुक पेज बनाया हुआ है, तो आप कहीं भी हमसे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर पढ़ाने का जुनून है तो सर्फ क्लासेस आपका स्वागत करता है। तो आई होप आपको शायद इस जॉब की शायद नीड थी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम लोग फाइनल शॉर्टलिस्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।